जब कोविड-19 वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, तो आखिर होता क्या है? कैसे एक नैनोमीटर साइज का वायरस पूरी बॉडी में तबाही मचा देता है? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे वायरस की बॉडी के अंदर का सफर, कैसे ये लंग्स को टारगेट करता है और इम्यून सिस्टम के साथ उसकी जंग कैसे होती है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा, जहां हमने कोविड-19 की ओरिजिन और पहले केस की कहानी बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देखना ताकि पूरी कहानी समझ सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 वायरस जिसे सार्स कोव कहते हैं, हमारे बॉडी में एंट्री लेते ही मेनली नोज, माउथ या आंखों के जरिए। जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज आते हो और उनकी स्नीज या कॉफ की ड्रॉपलेट आपके बॉडी में जाते हैं, वायरस सीधा नेजल पैसेज में लैंड करता है। यहाँ से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है और उसका टारगेट होता है सेल के अंदर घुसना। लेकिन कैसे? वायरस के सरफेस में एक स्पाइक प्रोटीन होता है, जिसे की समझ लो। हमारे सेल के सरफेस में होता है ACE2 रिसेप्टर। ये एक लॉक की तरह काम करता है। जैसे ही की लॉक मैच होता है, वायरस सेल के अंदर एंट्री ले लेता है। अब वायरस सेल के अंदर है तो ये अपना असली काम शुरू करता है। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल RNA सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करता है। फिर ये सेल एक मशीनरी को हाईजैक करके अपना नए कॉपीज बनाने लगते हैं। जैसे एक फैक्ट्री सडनली वायरस बनने लगते हैं। कुछ ही घंटों में हजारों नए वायरस पार्टिकल बन जाते हैं, जो फिर और नियर बाय सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ये चेन रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। कोविड-19 की फेवरेट टारगेट होता है लंग्स। जब वायरस लंग्स के एल्वुलाई तक पहुंचती है तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। बॉडी को लगता है कि कोई बड़ा अटैक हो रहा है और इम्यून सिस्टम फुल मोड में एक्टिव हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये स्टॉर्म लंग्स के टिश्यू को ही डैमेज करने लगता है, जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। बॉडी के पास दो डिफेंस सिस्टम होते हैं। इनेट इम्यूनिटी, जो पहले से ही एक्टिव रहते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स बनाती है। इनेट सिस्टम तुरंत वायरस को डिटेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है, लेकिन एडाप्टिव सिस्टम टाइम लेता है और तब तक वायरस काफी फैल चुका होता है। फिर आते हैं टी सेल, जो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। बी सेल, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि वायरस न्यूट्रल हो जाए। अगर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को बैलेंस रख पाए तो पेशेंट कवर हो जाता है, लेकिन अगर ओवर रिएक्शन हो तो ऑर्गन डैमेज होने लगता है। कोविड-19 डेंजरस इसीलिए था क्योंकि ये क्विकली स्प्रेड होता है। लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते थे, सिम्टम्स नहीं दिखाते थे और इम्यून सिस्टम के केस में समझ नहीं पाता था कि रेस्पॉन्स कितना होना चाहिए। इसी वजह से लोगों में सीवियर लंग डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग और मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो गया। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगला एपिसोड होने वाला है द वैक्सीन रेस, साइंस बिहाइंड द कोविड-19 वैक्सीन, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कुछ ही महीनों में वैक्सीन बनाए हैं और क्या था उसका पीछे का साइंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में।